फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो क्लास 11 की बुक है हमारी, पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो उसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर 3 की फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर 3 सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो उसका हमने अभी तक कलेक्शन ऑफ डाटा का हमने किया था कि प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंसस क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है और क्या क्या उसके आगे मेथड्स होते हैं सैंपल को भी कलेक्ट करने को, सेंसस का कलेक्ट करने को। तो अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल पर न्यू है तो एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेथड समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंसस क्या होता है और सैंपल क्या होता है। व्हाट इज सेंसस एंड व्हाट इज सैंपल। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसस क्या होता है। तो सेंसस मीन्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। जब हम किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एग्रीगेट ऑफ पॉपुलेशन, एक एग्रीगेट ऑफ आइटम्स को, एक यूनिवर्स को, एक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको हम सेंसस कहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, अगर जो हमारी टर्म पॉपुलेशन है, नॉर्मली हम पॉपुलेशन किसको कहते हैं कि हमारे कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, हमारे पर्टिकुलर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी जनसंख्या है, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। बट इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन की बात की जाती है जिन आइटम्स के ग्रुप को या जितने पीपल पर हमें रिसर्च करनी है वो हमारी पॉपुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज है और एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे उन 2000 स्टूडेंट्स पर रिसर्च करनी है कि कोई डाटा मुझे उससे कलेक्ट करना है। तो जो डाटा मैं कलेक्ट करूँगी उन 2000 स्टूडेंट्स से, तो यहाँ पर जो 2000 वो स्टूडेंट्स हैं वही क्या है, मेरी पॉपुलेशन है, वही मेरा क्या है, सेंसस है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा मीनिंग कि सेंसस क्या होता है। जो हमारे वो 2000 स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे 2000 जो 2000 पीपल हैं जिन पर मुझे रिसर्च करनी है, तो वही मेरा क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीनिंग डिफरेंट होता है स्टेटिस्टिक्स में। पॉपुलेशन मीन्स जिस पर हमें स्टडी करनी है, जिन पर हमें स्टडी करनी है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सेंसस। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में प्रोसेस की थी, तो उसका फर्स्ट स्टेप था कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा का हम एक ऑलरेडी चैप्टर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, कि आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो प्राइमरी सोर्स से, आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो सेकेंडरी सोर्स से, और उसके फिर आगे फर्दर मेथड्स गिवन थे। आई थिंक आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब उसी में आगे है कि और क्या क्या तरीके हो सकती है डाटा को कलेक्ट करने के। तो फर्स्ट हमने आज क्या किया, सेंसस, कि बाय सेंसस भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक सेंसस मेथड भी होता है। अभी हमने सिर्फ सेंसस का मीनिंग समझा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी एक टाउन में, एक विलेज में मुझे रिसर्च करनी है कुछ 2000 या मैं बात करूँ 3000 हाउस होल्ड के ऊपर, 3000 फैमिलीज पर मुझे रिसर्च करनी है। जो 3000 फैमिलीज हैं वो मेरे क्या है, सेंसस है, वो मेरी क्या है, पॉपुलेशन है, क्योंकि मुझे उन पर रिसर्च करनी है। तो ये था व्हाट इज सेंसस। सेंसस होता क्या है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है, सेलेक्ट द ग्रुप एज अ सैंपल। जब हम उस हु रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, मीन्स जो भी मेरा अभी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन मान के चलो मेरे 3000 हाउस होल्ड थी, तो उसमें से मैं एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसे पीपल को चूज़ करूँगी, ऐसे ग्रुप को चूज़ करूँगी जो पूरे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, जैसे 3000 यहाँ पे फैमिलीज हैं, तो उनमें से मैंने कुछ 300 फैमिली या कुछ 30 फैमिलीज ऐसी उठाई, ऐसी सेलेक्ट की जो कि उस पूरी फैमिलीज की, उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन जनरल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल इन 11th क्लास के अंदर ही आपके कुछ 14 ईयर स्टूडेंट हैं,
तो अगर आपको डाटा कलेक्ट करना है तो उन 40 से डाटा पूछना बहुत मुश्किल है। ये तो मैंने पैसे बहुत कम लिए हैं, बट बहुत बड़ा अगर हो पॉपुलेशन तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने उस 40 में से कुछ डाटा कलेक्ट करना है, लाइक किसी का बिहेवियर के बारे में पूछना है कि पर्टिकुलर बच्चे का बिहेवियर कैसा है, समथिंग कुछ भी पूछना है। तो मैं क्या करूँगी, उस 40 स्टूडेंट से हर किसी से सब बिहेवियर ना पूछ के मैं उस 40 में से मैं क्या करूँगी, कुछ ऐसे 4 या 5 बच्चे सेलेक्ट करूँगी जो उस पूरी क्लास को क्या करें, प्रेजेंट करें। तो जो 40 स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है, वो क्या है, सेंसस है, जो पूरी पॉपुलेशन है जिस पे हमें पूरे से डाटा कलेक्ट करना है। और जब मैं उस डाटा में से, उस पॉपुलेशन में से कुछ ऐसा ग्रुप चूज़ करती हूँ, कुछ ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करती हूँ जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि 4 और 5 बच्चे पूरी 11th क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मेरा ये 4 और 5 बच्चे क्या कहलाएंगे, जो ये कहलाएंगे सैंपल। क्योंकि पूरे पॉपुलेशन को, पूरे एंटायर क्लास को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पूरी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन 4-5 बच्चों में आपको नज़र आएंगे। वैसे ही जो 3000 हाउस होल्ड है, जो 3000 फैमिलीज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें 300 सेलेक्ट करें या 30, वो डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटर पे। तो वो उसको पूरा क्या करेगा, रिप्रेजेंट होंगी 300 या 30 फैमिलीज, पूरी 3000 फैमिलीज की। जैसे कि अगर हम बात करें एक जो है, इतने सारे जो है हमारे एक बिकर में ये सब पॉपुलेशन होते हैं, और जब मैं इसमें से कुछ 3-4 पर्सन उठाऊं तो वो मेरा क्या कहलाता है, सैंपल। जैसे अब इतने सारे जो ये हैं पीपल, वो सारे मेरे क्या है, पॉपुलेशन है, वो मेरा सारा क्या है, सेंसस है जिस पे मैं रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या है, सैंपल है जो मैंने इस पॉपुलेशन में से ही उठाया है, और ऐसे पर्सन्स को उठाया है जो इस पूरे बिकर को, इस पूरे पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेंसस क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है इन स्टैटिस्टिक्स, और सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन वो जो जिस पे आपको रिसर्च करनी है, जितने से आप डाटा कलेक्ट करना है, और सैंपल वो जब आप पूरी पॉपुलेशन में से, पूरे सेंसस में से कुछ डाटा, कुछ ग्रुप सेलेक्ट करते हैं जो पूरे सैंपल को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। लाइक इन 11th क्लास मैंने इस 40 में से 4 या 5 बच्चे को ही सिलेक्ट किया है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेंसस मेथड क्या होता है और सैंपल मेथड क्या होता है। अब बात करते हैं सेंसस मेथड की। सेंसस का मीनिंग हमने समझ लिया है, अब देखते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड covering every item of the universe and population relating to the problem under investigation। वही बात है कि जब आप सेंसस मेथड मीन्स कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो हर एक आइटम को कवर करते हुए, कौन सी, किसकी आइटम भाई, यूनिवर्स और पॉपुलेशन की, ठीक है। जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा यूनिवर्स है, किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड हमें कोई रिसर्च करनी है, ठीक। तो जिस हमें पता है कि भी प्रॉब्लम है, मान के चलो किसी पर्टिकुलर स्टेट की, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर स्टेट हमारी पॉपुलेशन हो गई, तो उस पॉपुलेशन की, उस स्टेट की हर एक आइटम, मतलब हर एक पर्सन से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसस मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमें ये पता करना है, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है कि इंडिया के अंदर मारुति कार का कलर कौन कौन सा है, कलर कंपोजिशन क्या है। तो सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें उस हमारी इंडिया कंट्री के अंदर जितनी भी कार सेल हो रही है मारुति की, सबका कलर क्या करना होगा, चेक करना होगा। जितनी भी कार सेल हो रही है किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जहाँ सेल हो रही है, हमें हर किसी का डाटा कलेक्ट करना होगा। तो वो हमारा होता है सेंसस मेथड। मीन्स जब आप क्या करते हो, हर एक आइटम को कवर करके चलते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट हैं, तो अगर मैं उन सब से पूछूं कि हाँ जी आप, मतलब आपका, मतलब हर किसी के मार्क्स कलेक्ट करने, या हर किसी के पॉकेट मनी पूछनी, हर किसी की एवरेज इनकम मतलब एवरेज इनकम मीन्स उसकी पॉकेट मनी क्या है, उसकी फैमिली इनकम क्या है, उनका फादर ऑक्यूपेशन क्या है। तो हर किसी से जब डाटा कलेक्ट करते हैं, हर एक पर्सन से,
ना कि सैंपल से। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं हर एक पर्सन से, हर एक आइटम से, आइटम दैट मीन जो उस यूनिवर्स का जो भी एक एक पर्सन होगा उसको हम आइटम बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर। तो हर जब मैं कलेक्ट करती हूँ हर एक पर्सन से डाटा तो उसको हम बोलते हैं सेंसस मेथड। जैसे मैंने 2000 स्टूडेंट्स में से सबसे पूछा कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर क्या काम करता है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो उन सबसे ज़्यादा जो डाटा मैंने पूछा है वो मेरा कौन सा मेथड कहलाएगा, सेंसस मेथड। जब हम हर एक यूनिवर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं, हर एक पॉपुलेशन के हर एक पीपल से, हर एक पर्सन से डाटा कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि सेंसस मेथड शूट कहाँ कहाँ करता है, मतलब कहाँ कहाँ इसकी शूटेबिलिटी है। तो फर्स्ट जहाँ पे पॉपुलेशन साइज स्मॉल है, मान के चलो मैंने आपको शायद एक टाइम पहले एग्जांपल भी दिया था पहले वाली वीडियो में कुछ, कि अगर 200 पीपल से पूछना है कि हाँ जी आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो मे भी सिंपल है, टाइम लगेगा बट कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे डाटा कलेक्ट करना है 2 लाख पीपल से तो वो सेंसस मेथड के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, ना टाइम कंज्यूमिंग भी है और डाटा शायद उतना एक्यूरेट भी फिर ना निकल के आए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर जहाँ पे आपका पॉपुलेशन साइज, आपका जो डाटा जहाँ एरिया जहाँ पे आपको रिसर्च करनी है वो पॉपुलेशन साइज स्मॉल है तो सेंसस मेथड बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। और आपको किसी चीज़ पर बहुत इंटेंसिव, बहुत गहरी स्टडी करनी है तो भी फिर सेंसस मेथड बहुत परफेक्ट है। या आपको डाटा वही चाहिए कि हाँ जी मुझे तो हर किसी से पूछना है, बिल्कुल रिलायबल डाटा लेके आना है, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना है, तब भी सेंसस मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। तो मीन्स अगर पॉपुलेशन साइज छोटा है, बहुत आपको इंटेंसिव गहरी स्टडी करनी है, डीप स्टडी करनी है, तो फिर सेंसस मेथड परफेक्ट है। उसके बाद आते हैं इसके कुछ मेरिट्स में, उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स की। तो फर्स्ट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट, वेरी सिंपल। एक तो आप 2000 में से 200 से पूछ रहे हो, डाटा शायद इतना रिलायबल ना भी हो, बट आपने एक एक बंदे से पूछा है कि हाँ जी आपका पॉकेट मनी, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, आपके पॉकेट मनी, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, हर एक बंदे से पूछा है हमने, ठीक है। डाटा क्या होगा, रिलायबल भी होगा क्योंकि परफेक्ट वो अपने बारे में बता सकता है, डाटा क्या होगा मेरा एक्यूरेट भी होगा। सेकंड इज लेस बाइस्ड। लेस बाइस्ड मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। मैंने 2000 जो पॉपुलेशन है, 2000 की जो मेरी पॉपुलेशन है उसमें से मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, हर किसी से मैंने सेम क्वेश्चन किया है बिना किसी बायस के, तो कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पे। और ना ही ऐसा कुछ है कि मैंने 2000 में से उन 200 को उठाया है जिनकी एवरेज इनकम, जिनकी पॉकेट मनी अच्छी है, ठीक है, तो कोई भेदभाव नहीं है। थर्ड वन इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव मतलब आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, काफ़ी डीप में जो इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की मिल जाती है। फोर्थ वन इज स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या होगा, जो आप एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में आप इससे पता लगा सकते हो उस पॉपुलेशन की। डाइवर्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें करना है कि भी हमें तो सब पे ही स्टडी करनी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, अच्छे स्टडी करनी है हर चीज़ की, तो हम फिर सेंसस मेथड का यूज़ करेंगे और वहाँ बेटर भी है। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन मतलब कि कई बार इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी ये जो मेथड हमारा यूज़फुल रहता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन लाइक पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डाटा हमें कलेक्ट करना है, तो फिर वहाँ पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में भी सेंसस मेथड बहुत हेल्पफुल होता है और वहाँ इसकी मेरिट्स भी हैं, मतलब एक अच्छी प्लस पॉइंट है वहाँ पर ये। उसके बाद है डीमेरिट्स, मतलब वही चीज़ है कि कहीं किसी के प्रोन है तो कॉन्स भी होंगे, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो इसकी फर्स्ट डीमेरिट क्या है, कॉस्टली। कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। एक तो हमें 2000 पीपल से डाटा कलेक्ट करना है तो हर किसी के पास जा जाके पूछना उनसे, मतलब और एक ही दिन डाटा कलेक्ट ना भी हो, ठीक है, तो हर किसी से पूछना, कब पता करना, और तो ये कॉस्टली पड़ता है। सैंपल में क्या है कि मैंने 3-4 से पूछना था तो बहुत इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, सबसे पूछें तो कॉस्टली पड़ता है। नेक्स्ट वन इज लार्ज मैन पावर। अब एक पर्सन तो सबसे नहीं पूछ सकता ना, तो उसके लिए हमें लार्ज मैन पावर चाहिए जो डाटा इन 2000 पीपल से कलेक्ट कर सके। थर्ड वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जहाँ लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कि ये पहले सुटेबिलिटी में हमारी बात आ गई थी कि जहाँ पॉपुलेशन साइज स्मॉल है, 200 का है, पॉपुलेशन साइज स्मॉल है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं।
लार्ज इन्वेस्टिगेशन में सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट था हमारा कि लार्ज इन्वेस्टिगेशन में सूटेबल नहीं होता, ये सिर्फ सूटेबल होता है स्मॉल इन्वेस्टिगेशन में, जहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टिगेशन है, छोटी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर ये मेथड यूजफुल है। तो आई होप आपको ये सेंसस मेथड का कंसेप्ट है जो क्लियर हो गया होगा। सेंसस मेथड मीन्स जब आप पूरी पॉपुलेशन पे, पूरे यूनिवर्स पे क्या करते हो, स्टडी करते हो। तो ये था हमारा सेंसस मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिर सैंपल मेथड। और यहाँ तक आपको कोई डाउट है सेंसस के कंसेप्ट में, सैंपल के कंसेप्ट में, मेथड में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्री फील टू आस्क, कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। कोई डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। और ये 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। पिछले 2 चैप्टर में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट कीजिए।